वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। फ्यूचर फ्यूचर हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इंसान सदियों से फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद रहता है? हम क्यों हाल को छोड़कर फ्यूचर के पीछे लगे रहते हैं? ये कुछ सवालात हैं जिनके आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ वेज देंगे जिससे आपका फ्यूचर बेहतर और महफूज हो। ये जो फ्यूचर की परेशानी है, ये आप पहले शख्स नहीं हैं जिनको ये परेशानी होती है, या आप इस ज़माने के लोग ही खाली खाली फ़िक्रमंद नहीं हैं। ये इंसान के अंदर जो सिस्टम बना दिया गया है क्रिएटर की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ये उसकी बनावट में शामिल है। और ख़ास तौर पर इसका जो लोग ये नहीं मानते, इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते कि फितरती तौर पर इंसान फ्यूचर में इंटरेस्ट रखता है, और सिर्फ जिस्म नहीं, हमारी रूह इंटरेस्ट रखती है, तो उसका पता आपको चलेगा कि एक कैफियत होती है, उसे कहते हैं डीजा वू। डीजा वू क्या कैफियत है कि जब कभी भी आप एक वाक़या होता हुआ देखते हैं, एकदम ठक आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है, मैंने तो ये वाक़या पहले देखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी रूह उस वाक़े से फ्यूचर में वाकिफ़ हो चुकी। इसका जवाब साइंस के पास नहीं। इसी तरह दुनिया के मज़ाहिब का आप तज्ज़िया करके देख लीजिए, लगभग तमाम ही मज़ाहिब के अंदर फोकस जो है, या ज़ोर दिया गया है, वो फ्यूचर पर है। यानी यहाँ से जब आपका राब्ता मुनक़ता होगा तो आपको जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। अच्छे कर्म होंगे तो आपको स्टेटस मिलेगा। ये सब फ्यूचर से ताल्लुक़ रखती हैं। और फ्यूचर होता है अनसीएबल, और फिर कोई भी मज़हब जो है वो अनसीन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए चलती है। यानी कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर अब फरिश्तों का तस्वुर जो है वो हम नहीं देख सकते। उनके ऊपर है जी, नेकी का फरिश्ता है, फिर इसी तरह आपके बदी के अमाल लिखने का फरिश्ता है। यानी मज़ाहिब ने इंसान को फ़िक्र दी है फ्यूचर की, उसके ज़हन को मजबूर किया है कि वो फ्यूचर के ऊपर भी फोकस करे। लेकिन ये फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा, उसके लिए भी मज़ाहिब ने कहा है कि ये जो आपका वक्त है, नाउ और द पावर ऑफ नाउ के ऊपर हमारी बाकायदा एक वीडियो है, आप देखेंगे तो ये जो आपका हाल है, इससे आपके फ्यूचर का पता चलेगा कि फ्यूचर में आपने कहाँ जाना है और किस तरफ आपकी मंजिल होगी। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपको अपनी मंजिल का तयन होना चाहिए। फिर उस मंजिल के तरफ आपकी तगोदू, आपकी कोशिश सिद्क़ के दिल से और मुस्तकिल मिजाजी से होनी चाहिए। जब वो मुस्तकिल मिजाजी आप पूरे जहन को कंट्रोल करके, इस माइंड का ही खेल है सारा, जब इस
माइंड की ताकतों को इस्तेमाल करते हुए आप फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, और फिर इस माइंड की ताकत, ये जो इमेजिनेशन है, इसकी ताकत को यूज़ करते हुए उन फ्यूचर गोल्स को अचीव करने की एक डगर के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर आप चलना शुरू कर दोगे, और एक गोल और एक टारगेट बनाओगे। और टारगेट्स इस तरह बनाते हैं कि जी 1 साल के लिए आपका फ्यूचर प्लानिंग है, और उसके लिए आपने उसको ब्रेकअप कर दिया कि जी 1 साल के अंदर होते हैं 12 महीने। 12 महीने के अंदर हर महीने मैंने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ये करना है। जब ये सोच आपकी बनेगी तो आप देखेंगे कि इस महीने का टारगेट और वो आपने अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस महीने तक के लिए अपने आप को फोकस करेगा। पहले अल्टीमेट टारगेट जहन के अंदर सेट हो गया 1 साल, फिर 1 महीने की प्लानिंग, वो टारगेट अचीव हुआ, 90% अचीव हुआ, उस 90% में से 10%, जो 100% में से 10% बचा, उसको लेकर अगले महीने का 100%। अब अगले महीने आपने जहन को तैयार करना है कि आपने 110% अपनी प्रोग्रेस को अचीव करना है। चाहे आप तालीम के लिए कर रहे हो, चाहे आप दौलत के लिए कर रहे हो, चाहे आप शोहरत के लिए कर रहे हो, चाहे आप मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रहे हो, गर्ज के कोई भी आपका टारगेट अगर है फ्यूचर के लिए या फ्यूचर प्लानिंग है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपने उसको समझा और इस पर अमल किया, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि कुदरत ने ये आपके नॉर्म्स बनाए हैं। जिस तरह मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरह मज़ाहिब ने इसे इम्पोर्टेंस दी है, तो यकीनन इसके अंदर फ्यूचर प्लानिंग बुरी नहीं होती। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में खो जाना बगैर किसी प्लान के और उस प्लान की एक्विजिशन के, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो मैंने माइंड की बात की है, इसके मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड पर हमारी भी वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि ये आई बटन के अंदर लगा दूँ, वो देखिए। फिर मैंने इमेजिनेशन की बात की, ये पावर ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर वीडियो होती है हमारी एक, इस यहाँ पर पढ़िए, तो वो मैं भी इस आई बटन में डाल दूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखें, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे और इसका इस्तेमाल सीखेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। और जो मैंने आपको ये जो प्लानिंग्स बताई हैं, कुछ और भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन आपने करनी है, उस पर अल्टीमेट काम आपने करना है, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आप कुछ और सवाल करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।